वही ना। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने सुना कि ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे सियासी मसाइल हैं और सियासी मसाइल जुड़ते हैं फिर जाके आपकी इकॉनमी से। अब ये जो निगरान हुकूमत आई है, ऑल्दो कि इनके पास उस तरह तो मैंडेट नहीं है, लेकिन जाने से पहले पिछली हुकूमत ने कुछ कानून में तब्दीली की, आईएमएफ से ये डील कर सकेंगे। आपको लगता है कि इस अरसे के दौरान अभी ये जो हम थोड़ा सा डॉलर का उतार चढ़ाव देख रहे हैं, इसमें कोई कंट्रोल हो सकेगा? और वो जो तवक्को की जा रही थी कि जी आईएमएफ से डॉलर आएंगे तो वो डॉलर का रेट नीचे आ जाएगा, डॉलर रेडिली अवेलेबल होगा, वो नहीं हो सका, उसकी क्या वजह है? देखिए, कोई भी करेंसी, उसको हम कहते हैं कि इट्स लाइक ए कमोडिटी। गंदम समझ लें, उसको अनाज समझ लें, सब मामला है सप्लाई एंड डिमांड का। अगर डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा होगी, उसकी सप्लाई कम होगी, तो उसकी कीमत बाजार में चढ़ेगी। अभी हो ये रहा है कि पहले कोई 4 महीने तो हमने देखा कि करंट अकाउंट के ऊपर एक सरप्लस आ रहा था, यानी कि हमारा तजारती जो है वो सरप्लस था, वो खसारा नहीं। पिछले महीने की जो खबर जो जो फिगर्स आई हैं, आदाद शुमार सामने आए हैं, उन्होंने एक ही खसारे में पिछले 4 महीने के जो प्रॉफिट थे, जो जो सरप्लस थे, उनको खत्म कर दिया। इसका मतलब ये है कि डॉलर्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसकी सप्लाई जो है वो कम से कम होती चली जा रही है। आईएमएफ से मुआहदा किया था कि जो इंपोर्ट के ऊपर हमने आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी, पाबंदियां लगा रखी थी, वो हमने खत्म कर देनी है। वो जैसे जैसे खत्म हो रही हैं, डॉलर मजीद चाहिए। एक्सपोर्ट जो है, खासतौर पे टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट्स हैं, उनमें कमी हम देख रहे हैं। जो रिमिटेंसेस हैं, पाकिस्तानी बाहर काम करने वाले, वो भी कम, बैंकिंग चैनल के थ्रू कम भेज रहे हैं और हवाले के थ्रू ज्यादा भेज रहे हैं, और उसके नतीजे में रुपए के ऊपर जो है वो प्रेशर आ जाता है। तो जब तक डॉलर की डिमांड ज्यादा रहेगी और उसकी सप्लाई कम रहेगी, तो रुपया तो मेरे 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 नजदीक है, आप समझिए कि वो गिरता ही रहेगा। ठीक है। खसारे से अगर आप और बालातर हो जाएं, तो मुझे लगता है कि एक एतमाद का खसारा भी है। ठीक है। तजारत का खसारा भी है, लेकिन एक एतमाद का खसारा भी है। और जो सरमायाकार बरादरी है, वो ये समझ रही है कि जो मुश्किलात, माशी मुश्किलात मुल्क के सामने हैं, जो हुकूमत है उसके पास शायद काबिलियत नहीं है उनको करने की। ठीक। टाइम नहीं है, काबिलियत नहीं है, इंटेंशन, शायद नीयत जो है वो तो जरूर नजर आ रही ठीक है। है, लेकिन अच्छा सॉरी डॉक्टर साहब, जहाँ पे जब हम हुकूमत की बात करते हैं, क्या ये जो निगरान सेटअप है, क्या ये इक्विप्ड है कि इन तमाम मसाइल से डील कर सके, या फिर इलेक्शंस जल्दी होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये मसाइल मजीद बढ़ते जाएंगे? देखिए, इलेक्शन की बात आप बार बार कर रहे हैं। मैंने जो दो प्रॉब्लम्स माशी हवाले से आपके सामने रखे हैं, वो एक महंगाई का है, जो 24 करोड़ पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, और हुकूमत का सबसे बड़ा मसला है डॉलर्स का फुकदान। अब पिछले 48 सालों में 11 इलेक्शन तो हमने करवाए, अब एक 12वां इलेक्शन भी करवा दें, क्या उसके नतीजे में महंगाई कम हो जाएगी? क्या उसके नतीजे में जो हुकूमत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डॉलर का भुगतान, क्या वो खत्म हो जाएगा? मुझे 12वां इलेक्शन करवाने के नतीजे में इन दोनों प्रॉब्लम्स का हल नजर नहीं आता। ये इलेक्शन के नतीजे में या तो जो गजाई महंगाई है, जो 50% से ज्यादा बढ़ गई है, 7-8 बिलियन डॉलर से ज्यादा के जखायर स्टेट बैंक के पास नहीं बचे हैं। सिर्फ इलेक्शन करवाने से ना तो महंगाई कम होगी और ना ही स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स ठीक। हैं में कोई इजाफा आ जाएगा। तो ठीक। इलेक्शन के नतीजे में दो सबसे बड़े जो प्रॉब्लम्स हैं मुल्क के सामने, रियासत के सामने, उनका हल मुझे इलेक्शन में नजर नहीं आता। ठीक है।